हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो यार क्वेश्चन है वो है ऐड एंड सर्च वर्ड डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो इसमें क्या करना है, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है जिसमें दो फंक्शंस हों, क्या क्या, ऐड वर्ड एंड सर्च। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटेड टॉपिक्स में जाके देखूँ तो लिखा है बैक ट्रैकिंग एंड ट्राई, तो हम भी इसको करेंगे बैक ट्रैकिंग और ट्राई से ही। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन ट्राई का ही है, क्योंकि हम उसमें आसानी से सर्च भी कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें बैक ट्रैकिंग कहाँ पे है वो हम देखेंगे। तो अभी सॉल्यूशन में देखना, आप सॉल्यूशन खुद बना लोगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको ट्राई का आइडिया भी नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप वैसे देखोगे बिना पढ़े तो आपको नहीं क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले वो देख लेना, उसके बाद ये देख लेना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ना हमें यार दो फंक्शन दिया है, एक तो ऐड और एक सर्च। ठीक है, तो ऐड में तो अपना नॉर्मल वही है कि एक स्ट्रिंग दी और उसे हमने ट्राई में ऐड कर दिया। ठीक है, सर्च में भी वही है कि हाँ भाई एक स्ट्रिंग पास की और उसको चेक करना है कि वो है या नहीं अपने ट्राई में। अगर है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और दी है कि सर्च में ना अगर कोई इस टाइप की स्ट्रिंग आती है जो इसमें डॉट प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, हम उस डॉट को किसी भी करेक्टर से, मतलब ए से जेड में किसी भी करेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि अगर वो हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में मिल रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो सपोज करो मैंने डॉट को बी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और अगर मेरे को मिल रहा है, मिल तो रही है क्योंकि बैड मेरा पहले से इंसर्टेड है ट्राई में, है ना। अगर वो है, मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरा बैड नहीं होता। ठीक है, मैंने बैड इंसर्ट ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इंसर्ट किया डैड। ठीक है, तो डैड का मैंने जो पहला करेक्टर है वो है डी, तो मैंने क्या किया, डॉट को डी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डॉट को मैंने अब बी से रिप्लेस करने की जगह डी से कर दिया और फिर से मैंने अपने ट्राई में सर्च किया तो मुझे डैड मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल क्वेश्चन कि इस तरीके से हमें करना है। तो अब आओ देखते हैं कि ट्राई हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो मैं बैड को ही इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बैड को ही इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं कि यार ट्राई में क्या होता है, एक रूट नोड होता है। ठीक है, उसके पास एक 26 का एक एरे होता है और एक क्या होता है, बूल टाइप का वेरिएबल होता है। वो हर नोड पे होगा, जितने भी हम नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो हर नोड पे ये दो चीज़ें तो होंगी, एक अपना क्या होगा 26 का एरे और एक होगा बूल टाइप का वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो एरे की इनिशियल वैल्यू होती है नल। ठीक है, नल होगी और ये 0 से 26 तक होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने जो भी स्ट्रिंग हमें दिया हम उसको ट्राइवर्स करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, बी पे आया मैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका इंडेक्स निकाला। बी का इंडेक्स क्या होगा, तो बी का होगा 1। वो कैसे, बी माइनस ए। अब ए की एस का वैल्यू होती है 97, तो और बी की क्या होती है 98, है ना। तो इसकी 98 माइनस 97 क्या होगा, 1, है ना। तो हमें क्या करना है, 1 पे बी का नोड क्रिएट कर देना है। तो हमने 1 पे बी का नोड क्रिएट किया, तो इस नोड पे भी दो चीज़ें तो होंगी, जैसे मैंने आपको बताया दो चीज़ें क्या होंगी। एक तो अपना वही बूल टाइप का वेरिएबल, वो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अभी सिर्फ फॉल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक 26 की एरे जिसकी इनिशियल वैल्यू सब में होगी नल। ठीक है, अब मैंने बी तो बना ही दिया था। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा ए का नोड। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ए का इंडेक्स निकालूंगा। ए का क्या आएगा, 0, है ना। तो 0 इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, एक नोड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और ये ए का नोड है, ये बी का नोड है। ठीक है, और इसके पास भी वही दो चीज़ें होंगी, एक तो अपना वही बूल टाइप का वेरिएबल। ठीक है, और एक अपना 26 के एरे 0 से 26। ठीक है, और अब मैं आऊँगा डी पे। ठीक है, क्योंकि मैंने ए का नोड क्रिएट कर दिया, अब मैं आया डी पे। अब मैं आ गया डी पे। अब मैं डी का इंडेक्स निकालूंगा और डी का जो भी इंडेक्स आएगा उसके इंडेक्स पे एक नोड क्रिएट कर दूंगा, और नोड के पास भी वही दो चीज़ें होंगी, क्या, एक 26 का एरे और एक बूल टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मैं वर्ड के एंड में पहुँच जाऊँगा तो मैं उसको कर दूंगा ट्रू। ठीक है, वो भी देखेंगे ट्रू करने पे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, अब मैं वर्ड के बिल्कुल एंड में पहुँच गया, इसका मतलब मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, ट्रू इंसर्ट कर दिया, मतलब जो भी अपना वेरिएबल का वैल्यू थी उसको कर दिया ट्रू। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मुझे वही सर्च करना है। ठीक है,
सर्च करना है क्या, डॉट ए एंड डी। ठीक है, तो सर्च अपना अगर आपने ट्राई किया तो अपना ट्राई पड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा सर्च तो नॉर्मल करते हैं कि जैसे इंसर्ट किया वैसे ही सर्च करते हैं अपना नॉर्मल, कि चेक करते रहते हैं कि वो नोड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर करता है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अगर नहीं करता तो कहीं और ट्राई करो, है ना। तो वही करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, तो मेरा वही अपना डॉट ए डी आया, तो हमने फॉर लगाया, स्ट्रिंग को ट्राइवर्स किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे डी एफ एस लगाना है, ठीक है। डी एफ एस इसलिए क्योंकि हम ट्री के, ये एक ट्री है, ठीक है, ट्राई एक मतलब जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्री से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्री के डेप्थ में जाते रहना है जब तक हमें अपना मतलब स्ट्रिंग ना मिल जाए। तो हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल लेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों लेंगे अभी, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने काउंट वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने रख दी 0, ठीक है, और मेरा सर्च में आया ये। तो अब मैंने चेक किया कि मेरा स्टार्टिंग में ही डॉट मुझे मिल गया, यहाँ पे तो मुझे डॉट मिल गया, वैसे मुझे कहीं भी डॉट मिल सकता है पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है, और डी के बाद में मुझे डॉट मिल सकता है ना। तो अब मुझे यहाँ पे डॉट मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा 0 से 26 तक, ठीक है। और मैं क्या चेक करूँगा कि अब सपोज़ करो कि मैं रूट से ही चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे डॉट मिला तो मैंने रूट से चेक किया। अब 0 पे तो क्या होगा, 0 से हम 26 तक पूरा फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अब 0 पे मुझे मिला नल, ठीक है, तो इसका मतलब भाई मैं सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं बी पे आया, इसका मतलब यहाँ पे कोई करेक्टर है जिसको मैं डॉट से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉट को बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं आ गया बी पे, अब मैं बी नोड पे आगे बढ़ गया, ठीक है। जैसे लिंक रेस में अपना आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही मैं अब रूट से बी पे आ गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा ए को, ठीक है। अब ए को चेक करने से पहले मैं क्या करूँगा, काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस, ठीक है। वो अभी देखेंगे काउंट को क्यों मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। तो अब मैं ए को देखा, ठीक है। अब हमें फॉर नहीं चलाना है, अब अपना हमें डी एफ एस दोबारा से कॉल करना है, बट विदाउट फॉर। क्यों, क्योंकि अब हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ना, अब तो हम नॉर्मल जैसे ट्राई में सर्च करते हैं वैसे ही अपना ट्राई में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स था, ठीक है, उस पर चेक किया, अगर नल नहीं है तो हाँ भाई आ गया आ जाओ, ठीक है। अब मैं ए पे आ गया, मैंने काउंट को कर दिया प्लस प्लस, तो मेरा काउंट क्या होगा, अभी 2 होगा ना काउंट, है ना, 2 होगा काउंट अपना, ठीक है। अब ऐसे क्या हुआ, मैंने अगला करेक्टर देखा, अगला करेक्टर मेरा आया डी। फिर मैं चेक करूँगा कि भाई कहीं ये डॉट तो नहीं है, अगर नहीं है तो नॉर्मल अपना जैसे हम ट्राई में सर्च करते थे वैसे ही करो कि आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और काउंट को कर दो प्लस प्लस, अब काउंट क्या हो गया 3, है ना, काउंट हो गया 3। अब यहाँ पे अगर काउंट मेरा इस वर्ड के साइज़ के इक्वल हो गया है, जो मेरा स्टार्टिंग में सर्च जो हमें वर्ड मिला था, ठीक है, सर्च फंक्शन में जो हमें वर्ड मिला था, अगर मेरा काउंट उसके इक्वल हो गया तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो उस नोड पे जो भी इज एंड वर्ड, इस वेरिएबल की बूल टाइप की वेरिएबल की जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको वर्ड एंड लेके चल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं वर्ड एंड, ठीक है। तो वर्ड एंड की जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब मुझे वो वर्ड मिल चुका है ना। और अगर वो ट्रू नहीं है तो मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैक करूँगा, ठीक है, वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, फिर वापस आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे था, वापस आ गया, ठीक है, फिर वापस आया और फिर वापस आया अपने रूट पे, ठीक है। अब मैं बी पे चेक कर चुका हूँ, अब मैं आगे चेक करूँगा, ठीक है। अब सपोज़ करूँ कि मेरा डी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ होता, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे दोबारा अपना ट्राई लगाता रहता, है ना। तो यहाँ तक तो आपको बेसिक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो आओ देखते हैं कोड, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, जो भी अपना लिखा है इसको अभी हटा देते हैं, दोबारा से अपना सब बनाएंगे। तो ये हमने अपना रूट हटा दिया, ये हटा दिया, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। और अपना ट्राई स्टार्टिंग से बनाते हैं, ठीक है। तो वही अपना ट्राई बनाया। मैंने आपसे कहा था कि हर एक नोड पे दो चीज़ें तो होंगी, क्या होगा, एक बूल का, बूल टाइप का एक वेरिएबल इज वर्ड एंड, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ज़्यादातर इज वर्ड एंड, आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन है। और दूसरा क्या होता है, एक 26 की एरे, ठीक है, 26 की एरे,
ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं हर एक नोड पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नोड क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एक क्रिएट फंक्शन बना लेते हैं और इसमें क्या करेंगे कि हमें नोड क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें एक स्पेस बनानी पड़ेगी, ठीक है, अपने मेमोरी में। तो स्ट्रक्ट ट्राई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, न्यू ट्राई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्पेस तो क्रिएट कर दी, हम क्या करेंगे अब इनिशियलाइज करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो फॉर चलाएंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 26, i प्लस प्लस, ठीक है। तो वही मैंने किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक नोड पे जो भी एरे में वैल्यूज़ होती है वो स्टार्टिंग में वही होती हैं अपनी नल, ठीक है। तो एरे का i इक्वल्स टू नल, ठीक है। और इज एंड वर्ड क्या होता है अपना, वही होता है फॉल्स, ठीक है। तो इज वर्ड एंड इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे क्या, पी नोड, जो भी अपना नाम है, ठीक है। हमने उस नोड को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, रूट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ही था कि स्टार्टिंग में एक रूट तो होता ही है। तो स्ट्रक्ट ट्राई किस टाइप का होगा, ट्राई टाइप का होगा, ठीक है। और रूट ले लेते हैं और इसको जब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर दिया हुआ तो उसमें इनिशियलाइज कर देंगे। तो क्रिएट किया हमने, तो अपना स्टार्टिंग नोड तो बन गया, ठीक है। अब ना इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे अपने ट्राई में, तो वही नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रक्ट ट्राई टाइप का एक पी नोड बना लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम नोड पे नीचे डेप्थ में जाते रहेंगे, ठीक है, और ऐड करते रहेंगे, है ना। और फॉर चलाया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड डॉट साइज, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। तो वही अपना ट्राइवर्स कर रहे हैं और क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। इंडेक्स निकाला वर्ड i माइनस ए, ठीक है। और चेक करेंगे कि अगर उस इंडेक्स पे पहले से कोई नोड क्रिएटेड है तो क्रिएट मत करो, अगर नहीं है उस इंडेक्स पे इक्वल्स टू नल है तो क्रिएट करो, वरना मत करना, ठीक है। तो पी नोड एरे का इंडेक्स इक्वल्स टू क्रिएट, ठीक है। क्रिएट फंक्शन किया तो एक नोड बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी नोड तो बन चुकी है बी, है ना। अब हमें ए पे भी तो आना है ना, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, जैसे हम अपना लिंक लिस्ट में करते हैं कि आगे आगे बढ़ते रहते हैं, है ना, ट्रैवर्स जब करते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, नेक्स्ट पे आगे जाते रहते हैं, वैसे ही करूँगा कि पी नोड में डाल दूँगा पी नोड का एरे का इंडेक्स, ठीक है, कि हम आ गए अब ए पे, ठीक है। तो फिर ए का जो भी है मतलब फिर डी को क्रिएट करेंगे ऐसे से, है ना। तो ये अपना हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मैंने फॉर के बाहर लिख दिया, ये फॉर के अंदर आएगा। और लास्ट में जब मेरा पूरा वर्ड इंसर्ट हो चुका है तो इस वर्ड एंड को मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है, कि मेरा वो पूरा वर्ड इंसर्ट हो चुका है और वो यहाँ पे इस जगह पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ट्रू कर देते हैं एंड में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा सर्च अपना, तो DFS में अपना बनाऊँगा और यहाँ पे अपना रूट पास करूँगा, वर्ड पास करूँगा और 0 पास करूँगा, वही बताया था मैंने आपको काउंट के लिए, तो वही करेंगे। और बूल DFS, ठीक है। तो स्ट्रक्ट ट्राई, इसका नाम ले लेते हैं पी नोड, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड और एंड साइज ले लेते हैं काउंट की जगह, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही लगानी है कि अगर साइज इक्वल्स टू हो गया वर्ड डॉट साइज के, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न क्या करना है, पी नोड इज वर्ड एंड, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना करेक्टर देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम जिसको सर्च करने वाले हैं स्ट्रिंग को, उसको हमें चेक करना होगा ना कि अगर उसका कोई करेक्टर डॉट तो नहीं है, क्योंकि हमें रिप्लेस भी तो करना है ना उसे। तो मैं क्या करूँगा, करेक्टर निकालूंगा, ठीक है, वर्ड का साइज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी 0 पे है तो 0 का निकालेंगे, ठीक है, उस करेक्टर को निकाला। अब चेक करूँगा CH अगर डॉट के इक्वल है, यहीं से अपना DFS लगेगा, है ना। तो आपसे कहा ही था कि फॉर चलाना होगा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 26 से, ठीक है। जब तक रिप्लेस करके देखते रहेंगे, जब तक हमें वो वर्ड मिल नहीं जाता, जब तक हमारा इज एंड वर्ड ट्रू नहीं रिटर्न कर देता, ठीक है, तब तक। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि अगर पी नोड का एरे का i अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तभी DFS लगाना, है ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं ना, नल से थोड़ी रिप्लेस करना है हमें कोई करेक्टर से करना है, मतलब जहाँ पे नोड क्रिएटेड हो उस करेक्टर की
वहाँ से हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अगर मेरा DFS रिटर्न कर देगा ट्रू तो इसका मतलब मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पी नोड एरे का आई कॉमा वर्ड कॉमा साइज +1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं अपना क्या हो रहा है, ठीक है। तो सर्च में आया, ठीक है, सर्च में आया .ad, ठीक है, ये अपनी स्ट्रिंग आई, ठीक है, ये अपनी पूरी स्ट्रिंग आई। मैंने सबसे पहला करेक्टर निकाल लिया डॉट, मैंने चेक किया हाँ भाई पहला करेक्टर डॉट है। मैंने अपने रूट पे ही, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में रूट पे था तो मैंने फॉर चलाया 0 से, 0 पे देखा भाई नल है, नहीं करना। बी पे आया, यहाँ पे नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब बी पे पास कर, इसलिए मैंने क्या किया, पी नोड एरे का ही कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, अब मैं बी नोड पे आ जाऊँ, ठीक है, कि मैं आगे के करेक्टर्स भी चेक कर सकूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, साइज़ को कर दिया +1 कि अब मेरा एक करेक्टर मिल गया, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने +1, है ना, कि मेरा एक मिल गया, मेरा बी मिल गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ए को चेक करूँगा, ठीक है। अब ए को चेक करने के लिए अपना नॉर्मल जैसे हम ट्राई में करते थे कि एल्स रिटर्न DFS, ठीक है, पी नोड एरे करेक्टर -a, ठीक है, वर्ड कॉमा साइज +1। यहाँ क्या किया कि यहाँ आया तो मैंने चेक किया हाँ भाई ये डॉट नहीं है, ये करेक्टर ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस करेक्टर का इंडेक्स निकाला और चेक किया कि उस इंडेक्स पे नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो A0 आया इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया हुआ ना इंडेक्स, यहाँ पे 0 आया होगा इंडेक्स, है ना, क्योंकि अब हम क्या है ए पे हैं अब हम, ठीक है, क्योंकि साइज +1 हमने यहाँ पे कर ही दिया था पहले, है ना। अब हम ए पे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे उस इंडेक्स पे नोड क्रिएटेड है, हाँ भाई है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर SEO को चेक करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा पी नोड नल है तो यार रिटर्न कर दो फॉल्स। कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे ए आया, ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने चेक किया कि हाँ भाई यहाँ तो नल है, ठीक है, जब मैंने ए के इंडेक्स पे देखा तो नल है, तो इसका मतलब रिटर्न कर दो फॉल्स कि वहाँ पे नहीं बन सकता। तो ये क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो गया वापस यहाँ पे आ जाएगा, और फिर फॉर लूप कहाँ पे था, अभी 1 पे था ना, अब 2 पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेंगे रिटर्न फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर हमारा ये ट्रू नहीं रिटर्न करता तो इसका मतलब मुझे आगे के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो वापस बैक ट्रैक करेगा और वापस वो फॉर चलाएगा, ठीक है, आगे के लिए। तो ये अपना था, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पे DFS, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं एरर आया, तो ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने रूट पास नहीं किया, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैंने रूट क्यों लिखा वो बता देता हूँ। क्योंकि हम इंसर्ट करते हैं, रूट से इंसर्ट करना शुरू होते हैं ना, सबसे पहले रूट हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। रूट नोड होता है हमारे पास और कोई भी नोड नहीं होता, ठीक है। रूट पे हम रूट के जो एरे होता है उसके इंडेक्स पे हम और नोड क्रिएट करना शुरू करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट लिखा, ठीक है। तो इसको करते हैं सबमिट, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये अपना रन कर गया, ठीक है, सबमिट हो चुका है। तो इसका मतलब ये कोड अपना सही है। तो यही था, इसमें बैक ट्रैक करना है। अब बैक ट्रैक कैसे हो रहा होगा, आप इस एग्जांपल के लिए लेके चलना, ठीक है। ये जो एग्जांपल लिया है बी डॉट डॉट, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए आप खुद से करना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया .ad, ठीक है। अगर ए और डी ना होता, ठीक है, ये ना होता, ये होता, ठीक है, सी होता है, यहाँ पे सी होता, तो क्या होता कि सबसे पहले हमने क्या किया भाई, डॉट मिला हमें, ठीक है, हमने फॉर चलाया, हमने चेक किया, जहाँ पे भी हमें नल नहीं मिला हम उस इंडेक्स पे आ गए, ठीक है, उस इंडेक्स के नोड पे आ गए, हम बी पे आ गए, ठीक है। हमने डॉट को बी से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब, ठीक है। अब हम बी के आगे सर्च करेंगे कि क्या हमारा वो वर्ड मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब हमने चेक किया ए के इंडेक्स पे, हाँ भाई ए के इंडेक्स पे भी नहीं है, मतलब ए के इंडेक्स पे भी एक नोड है, तो ए के इंडेक्स पे आ गए, ठीक है, इस नोड पे आ गए, ए पे आ गए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सी पे, ठीक है, मतलब सी जो ए के नोड पे जो एरे है उस पे देखेंगे क्या सी पे, क्या 2 पे नोड है,
अगर 2 पे नोड नहीं है तो इसका मतलब रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली नल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया था कि अगर नल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से बैक ट्रैक किया, ठीक है, यहाँ से बैक ट्रैक करेगा, फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि नहीं मिला, ये अपना DFS फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, फिर फॉल्स किया, फिर बैक ट्रैक किया, फिर आगे के लिए चेक करेगा ऐसे ही, ठीक है, फिर रिप्लेस करेगा किसको, डी को, अगर डी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे कर करके रिप्लेस करता रहेगा और अपना कोड रन कर जाएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए, इतना ही। होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो यार लाइक करना वीडियो, ठीक है, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुई, कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आई, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ समझा पाऊँ, ठीक है, डिटेल में दोबारा से। और अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आई तो आप मेरे को इंस्टा मैसेज कर देना, मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही थी। वैसे आपको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखेंगे कोई और अगला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।